4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनसीयत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो जब बैतुल खला जाते तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा से एक बैतुल खला बनवा दिया गया। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वाने उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालह की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलवाया गया था। उनका यह काम पुश्ता पुश्ती से था। उनका खानदान महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में आई और ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? बेनजीर अपने स्वानी उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका क्या मतलब है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों उसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़िया उल हक मेरे वालिद को कत्ल करना चाहते थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शिवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई थी। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाएगा। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनको कोठरी से उनकी मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए थे। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कॉलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी हुई थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने उसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि मैंने कहा, प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है, मुझे इनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरे वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई।